राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। पर कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार भगवान श्री कृष्ण निद्रा में थे। उनकी नींद के बीच अचानक उनके मुख से राधा रानी का नाम निकल पड़ा। यह सुनकर उनकी रानियां चकित हो उठी कि इतनी सेवा के बाद भी प्रभु का मन सर्वाधिक राधा जी में ही रमता है। रुक्मणी जी और अन्य रानियों ने माता रोहिणी से निवेदन किया कि वे राधा कृष्ण के प्रेम और वज्र की लीलाओं का वर्णन करें। माता रोहिणी ने हामी तो भरी, लेकिन चेत्या की यह कथा श्री कृष्ण और बलराम तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तय हुआ कि एकांत में रानियों को कथा सुनाई जाएगी और द्वार पर पहरा देने हेतु सुभद्रा को नियुक्त किया गया। कथा आरंभ हुई और उसी समय श्री कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंच गए। सुभद्रा ने आदेश के अनुसार उन्हें भीतर प्रवेश नहीं करने दिया। संदेहवश श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से बाहर ही कथा का श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। बलराम भी सुनने लगे। कथा की रसधारा में डूबते डूबते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा तीनों का शरीर भावावेश से बाल्यकाल जैसा हो गया और वे मूर्ति समान स्थिर हो उठे। उनके अंग संकुचित होकर ऐसे प्रतीत हुए मानो हाथ पांव स्पष्ट न हो। उसी समय सुदर्शन चक्र भी भाव विभोर होकर लंबा आकार धारण कर लिया। तभी नारद जी वहां प्रकट हुए और प्रभु के इस अनुपम रूप को देखकर अभिभूत हो रह गए। जब भावावेश टूटा तो नारद जी ने प्रभु से विनती की, हे प्रभु, आज तो अद्भुत स्वरूप मैंने देखा है। वह आपके भक्तों को पृथ्वी पर भी सदा देखने को मिलना चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ऐसा ही होगा। कलयुग में मैं नीलांचल में इसी रूप में प्रकट होऊंगा। समय बीता। जब कलयुग का प्रारंभ हुआ तो माल देश के धर्मनिष्ठ राजा इंद्रद्युम्न को प्रभु की प्रेरणा प्राप्त हुई। वे चाहते थे कि एक ऐसा मंदिर बने जो युगों तक स्मरणीय रहे। स्वप्न में उन्हें संकेत मिला कि पहले मंदिर का निर्माण करे। मूर्ति का प्रबंध उचित समय पर होगा। राजा ने पुरोहितों और मंत्रियों से विचार विमर्श कर पूर्वी समुद्र तट पर भव्य मंदिर का निर्माण आरंभ किया। वर्षों की मेहनत के बाद मंदिर तैयार हुआ, किंतु विग्रह अभी भी अनुपस्थित था। राजा व्याकुल हो उठे और प्रभु से मार्गदर्शन की प्रार्थना करने लगे। तभी रात को पुनः दिव्य वाणी सुनाई दी कि प्रभु का विग्रह समीप ही गुप्त स्थान पर विद्यमान है। राजा ने 4 विद्वानों को खोज का कार्य सौंपा। उनमें से एक थे युवा ब्राह्मण विद्यापति। वे पूर्व दिशा की ओर बढ़े और अनेक अद्भुत घटनाओं के बीच एक भील राज की पुत्री ललिता से उनका मिलन हुआ। ललिता ने उन्हें बाघ से बचाया और अपने पिता विश्वासु से मिलवाया। विद्यापति ने कुछ दिन वही निवास किया और धर्मोपदेश दिया। विश्वासु ने अपनी पुत्री ललिता का विवाह विद्यापति से कर दिया। विवाह उपरांत भी विद्यापति के हृदय में प्रभु की खोज की उत्कंठा बनी रही। उन्होंने देखा कि विश्वासु प्रतिदिन प्रातः अंधकार में किसी गुप्त स्थान पर जाते हैं। ललिता से पूछने पर उन्होंने जाना कि यह उनके कुल देवता का स्थान है। विद्यापति के अनुरोध पर अंततः विश्वासु ने उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर उस गुफा तक ले जाया। रास्ते में विद्यापति ने गुप्त रूप से सरसों के दाने गिराए। जब गुफा में आंखों से पट्टी हटाई तो उन्होंने दिव्य प्रभु का विग्रह देखा और भाव विभोर हो उठे। लौटकर उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को यह रहस्य बताया और विग्रह को राजधानी ले आए। राजा को स्वप्न में समुद्र से बहकर आने वाले एक दिव्य लकड़ी के कुंदे का भी संकेत मिला था। वास्तव में अगली सुबह समुद्र तट पर वही दिव्य दारू प्रकट हुआ। राजा की सेना ने खींचने की कोशिश की पर वह नहीं हिला। जब विश्वासु ने उसे स्पर्श किया तभी वह सहजता से किनारे आ गया। अब प्रश्न था मूर्तियों के निर्माण का। तभी एक वृद्ध आए
और बोले, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, पर मेरी शर्त है कि कोई मुझे बीच में ना देखे। सब सहमत हुए। व्रत ने कक्ष बंद कर मूर्तिकार का कार्य आरंभ किया। वे और कोई नहीं, स्वयं विश्वकर्मा थे। 15 दिन तक औजारों की ध्वनि आती रही। फिर एक दिन आवाजें बंद हो गई। रानी गुडीचा चिंतित होकर भीतर झांकने लगी। प्रतिज्ञा भंग होते ही विश्वकर्मा अदृश्य हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गई। यही अधूरी मूर्तियां आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में पूजित है। कहा जाता है कि इन विग्रहों में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र अवशेष भी प्रतिष्ठित है और आज भी विद्यापति तथा ललिता के वंशज, जिन्हें दैत्य कहा जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान जगन्नाथ की सेवा करते आ रहे हैं। तो प्रेम से बोलिए, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए।